हेलो दोस्तों। यूपी बोर्ड क्लास 12th के आज हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो आपके सिलेबस के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर एग्जाम में शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पी में आएगा कि प्रेम माधुरी का रचना किसने किया है, तो आप लोग इसका आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र बताएंगे। ठीक, ये सब शॉर्ट में पूछ सकता है। चलिए आज के बाद पढ़े। मार्ग प्रेम को समुझै, हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ करू न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली, विधि और उपाय सबे। बिरथा है बावरे है, ब्रज के सिगरे मोही नाहक। पूछत कौन बिथा है। ठीक है, इसका हम लोग ने अध्ययन आज हम लोग करेंगे कि आखिर इस बारे में क्या कहा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे नायिका अपनी सखी से कहती है। नायिका क्या कहती है? अपनी सखी से कहती है। यहाँ पे हरिश्चंद्र ने नायिका और सखी के बीच में प्रेम के बारे में मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पे उसी का वर्णन किया गया है। ठीक है, मार्ग प्रेम को समझे, क्या बता रहे हैं? प्रेम मार्ग को समझना क्या है? अत्यंत कठिन है। प्रेम मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। ठीक है, कोई भी प्रेम मार्ग को समझ नहीं सकता कि उसके मन में हमारे प्रति प्रेम है कि नहीं है, या दूसरा व्यक्ति हमारे विषय में क्या सोचता है प्रेम के बारे में, ये सब समझना कठिन है। यह मार्ग जीवन के कटु यथार्थ की तरह ही कठोर और कष्टकर है। ठीक है, यह मार्ग जीवन के कटु यथार्थ की तरह ही कठोर है। यथार्थ, यथार्थ मतलब होता है संभव। संभव, यथार्थ का अर्थ होता है संभव। ठीक है, यह मार्ग जीवन के, कौन सा मार्ग? प्रेम का मार्ग जीवन के कटु यथार्थ की कठोर और कष्टकर है। यथार्थ की तरह ही कठोर और कष्टकर है। क्यों? क्योंकि इसमें ये पता नहीं है कि दूसरा व्यक्ति जिसे हम पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो भी हमें पसंद करेगा या लाइक करेगा कि नहीं करेगा। इसमें क्या है? दुख है और कष्ट है, क्योंकि अगर वो लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, तो हमें दुख होता है। ठीक, वह अपनी सखी से अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि इस कठिन मार्ग पर चलते हुए उसे 100 कष्ट हुए। ठीक है, उसे प्रेम के मार्ग पर चलते हुए बहुत से कष्ट हुए। ठीक है, कितने कष्ट हुए? बहुत से कष्ट हुए। ठीक है, जैसे आप मूवी में देखेंगे तो उसमें भी दिखाता है, नायक और नायिका का प्रेम के बारे में दिखाता है, और प्रेम को पाने के लिए कितनी मेहनत करता है या कितनी लड़ाइयाँ लड़ता है, वही सब दिखाता है ना। तो वो क्या हो गया? उसका कष्ट हो गया। तो वही तरह यहाँ पे बताया जा रहा है, उसे दूसरे को सुनाने से कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, अगर प्रेम उसे है, अगर वो अपने किसी दूसरे को बताएगा तो उससे उसको कोई लाभ नहीं है कि हाँ अगर वो किसी दूसरे को बताता है तो उसका प्रेम मिल जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। उसको कोई लाभ नहीं है। दूसरे को इस प्रेम कथा को सुनने से उसे बदनामी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर हम क्या नाम है किसी पर्सन का जानेंगे प्रेम के बारे में, तो वो क्या बताएगा कि ये हमारा बदनामी कर रहा है या बदनामी कर सकता है, क्योंकि लोग तो कई तरीके के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो हमारे प्रति अच्छे भी कर सकते हैं और बुरे भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या बता रही हैं नायिका और सखी से? क्या बता रही हैं कि यहाँ पे बदनामी का भय बता रही हैं। तब यहाँ पे भय अलंकार हो जाएगा। ठीक है, भय अलंकार। और शंका है, शंका हो गया। शंका होने का मतलब क्या होता है? शक हो रहा है यहाँ पे इसको कि प्रेम होगा कि नहीं होगा। ठीक, वह कहती है कि उसे यह अच्छी तरह से पता है कि प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ है। वो क्या कहती है सखी से? कि प्रेम से मुक्ति पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, प्रेम से मुक्ति पाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे 12 से लेकर 18 वाले एजों में इस तरीके का परिवर्तन रहता है कि उन्हें बहुत अधिक प्रेम भाव, अपने दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव रहता है। ठीक, तो उससे मुक्ति पाना व्यर्थ है, इसलिए उसे चुपचाप सहते ही जाना अच्छा है। यहाँ पे क्या बता रहा है? प्रेम को या कष्ट को चुपचाप सहते जाना ही अच्छा है। उसे ऐसा लगता है कि जब ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं तो क्या करा है? उसे ऐसा लगता है कि जैसे ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं, जो उससे व्यर्थ ही बार बार उसकी प्रेम पीड़ा के बारे में पूछते हैं कि उसे कष्ट क्या है। ठीक है, मतलब ब्रज में नायक और नायिका सखी से कर रही है कि ब्रज में उसके बारे में व्यर्थ के चीज़ों से पूछते हैं कि वो प्रेम से बार बार वो परेशान हो जाए। व्यर्थ ही लोग वहाँ पे प्रेम के विषय में इससे पूछते रहते हैं जिससे वो परेशान हो जाए और उसे कष्ट क्या है ये सब जानना चाहते हैं लोग। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग तुरंत पूछते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कष्ट पूछते हैं ना क्या प्रॉब्लम है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। अगला देखिए, रोक ही जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहे पिय जाई। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नशाइए। जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु, जिन्हें ननो तो यह क्यों पति आइए। तासु पयान समय तुम्हारे,
हम का कहे आप हमें समझाइए। ठीक है, यहाँ पर भी कवि नायक नायिका के भाव को, मन भाव को चित्रण कर रहा है। रो कही जो तो अमंगल होई, और प्रेम नशे जो कहे पिय जाई, जो कहे हाँ जाहू न तो प्रभुता। ठीक, कवि ने नायिका के उस प्रेम मनोभाव का चित्रण किया है जो वह परदेश जाने वाले अपने पति के सामने प्रकट कर रही है। मतलब पति क्या कर रहा है, विदेश जा रहा है काम धंधा के लिए, तो वहाँ नायिका क्या कर रही है, अपने मन के भाव को प्रकट कर रहा है। मतलब अपने मन में मतलब कई तरीके से भावना उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या क्या उत्पन्न होता है, नायिका अपने प्रीतम से कहती है, क्या कहती है, यहाँ पे करुण रस का भाव आ रहा है। करुण मतलब शोक, वहाँ पे वो जा रहा है उसका पति या नायक। ठीक, तो उससे क्या हो रहा है, शोक का भाव या करुणा का भाव मन में उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे अलंकार आ जा रहा है। नायिका प्रीतम से कहती है कि यदि जाते समय वह उन्हें रोकती है तो टोक लगेगी। ठीक है, अगर वो बाहर जाता है, अगर कोई रोक देता है तो उसे क्या होता है, टोक का अनुभव होता है कि अरे बाहर जा रहे हैं, टोक टाक करने लगी। तो उसके मन में, नायिका के मन में ये भाव आता है कि अरे कि अगर हम कहेंगे कि बाहर जा रहे हो या कुछ भी कहेंगे जाते समय, तो नायक को लगेगा कि ये टोक दिया हमें, जो यात्रा के समय मंगल का सूचक है। ठीक है, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि यात्रा के समय टोकना अशुभ होता है। यदि वह उन्हें परदेश जाने के लिए कहती हैं तो उससे उसका प्रेम नष्ट हो जाएगा। ठीक, वह कहती है कि यदि वह उन्हें परदेश जाने को मना करती हैं तो उन पर प्रभुता स्थापित हो जाती है। ठीक है, अगर वो कहेंगे कि आप मत जाइए, तो वो क्या कहेंगे कि तुम्हारी मालिक हो कि हमें रोक रही हो, पति कह देगा, या नायक नायिका कह देंगे बीच में आपस में। ठीक है, वह कहती है कि यदि वह इन्हें परदेश जाने से मना करती है तो वह प्रभुता स्थापित होता है। अपने अर्थात उन्हें आदेश देने के समान होगा, जो अनुचित है। और यदि वह कुछ नहीं कहती है तो उसका पति के प्रति स्नेह नष्ट हो जाता है। अगर वो कुछ नहीं कहेगी तब भी कहेंगे कि अरे ये जा रहे हैं, कुछ कही नहीं, रोकी नहीं। ठीक, वो अपने मन में इसी तरीके से भाव जो आ रहे मन में सोच रही है। ठीक, नायिका कहती है कि ऐसी स्थिति में यदि वह अपने प्रीतम से कहे कि उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकती है, तो क्या वे विश्वास करेगा। मतलब नायिका कहेगी कि अगर तुम जाओगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा कहेंगे तो क्या वो मान लेगा। कौन मान लेगा, उसका पति। ठीक है, उसका पति मान लेगा कि ऐसा कर लेगी। नायिका इस बात से परेशान है कि परदेश जाते हुए अपने पति से वह क्या कहे। ठीक है, मतलब वो कंफ्यूज है पूरी तरीके से, उसको किस तरीके से करे, हर तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से सोच रही है, मगर वो कंफ्यूज है कि आखिर कैसे उसको क्या कहें। अंततः वो अपने प्रियतम पति से ही अनुरोध करती है कि उसके परदेश जाने के समय वह उससे क्या कहे। ठीक है, लास्ट में वो हार मान जाती है, फिर कहती है कि अच्छा हम आपसे क्या कहें कि आपको कोई दुख ना हो, आपको खुशी हो, ऐसा वो अपने पति से कहती है। ठीक है, यह बात उसे वह स्वयं समझा दे। ठीक है, नायिका चतुराई से अपने मन की बात पति से बताते हुए उसके प्रेम को जीतने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ पे नायिका बस एक तरीके से उसे पति को खुश करना चाहते हैं। ठीक है, या नायक को खुश करना चाहते हैं नायिका। ठीक, पूरी तरीके से वो खुश करना चाहती है। ठीक, फिर आगे देखिए, आ जाऊँ लो जो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे, जो हरिचंद भई सुभई अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। ठीक है, यहाँ पे नायिका प्रेम का भाव उसके मन में उत्पन्न हो रहा है। ठीक, कि नायक उससे विवाह नहीं होता है, नायक से उसका विवाह नहीं होता है, फिर भी वो विदा लेते समय उससे गले लगाने की यहाँ पे बात हो रहा है। कंठ लगाने मतलब गले लगाने की बात हो रहा है। ठीक, विदाई मतलब विदाई से है, विदा मतलब विदाई से है। ठीक, और रीति मतलब रिवाज चलता है ना कि कोई से विदाई ले तो रिवाज चलता है कि हाँ गले लगाओ। अब तो लोग हाथ भी मिलाते हैं, पैर भी छूते हैं, कई तरीके से करते हैं, जैसा जिसका संबंध होता है वो उस अनुसार विदाई के समय करता है। ठीक, हे प्रिय, यदि आज तक हम लोग नहीं मिल सके तो क्या हुआ। फिर यहाँ पे देखिए करुण रस का आ गया। ठीक, शोक यहाँ पे फिर बता रहा है कि यदि आज तक हम न मिले तो क्या हुआ, मैं तो सब प्रकार से तुम्हारी ही कही जाती हूँ। ठीक है, मैं तो सभी प्रकार से तुम्हारी ही कही जाती हूँ। जैसे राधा और श्री कृष्ण का देख लीजिए, भले ही उन्होंने शादी नहीं किया, उनका शादी तो रुक्मिणी से हुआ, लेकिन उन्होंने शादी नहीं किया, लेकिन आज भी उनको राधा कृष्ण के ही नाम से
सभी लोग जानते हैं, ठीक। मुझे आपसे ना कोई शिकायत है और ना मैं आपको उपलब्ध हो दे रही हूँ, ठीक है। मतलब ना उनको शिकायत है, ना कोई अ, उ- ये बता रहे हैं यहाँ पे उराहना। उराहना मतलब कि शिकावा, शिकवा, ठीक है। उराहना मतलब क्या होता है? शिकवा। जैसे गाना है ना, शिकवा नहीं किसी से, न किसी से गिला कोई, वही चीज़ यहाँ पे नायिका अपने मन में सोच रही है, ठीक है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस संसार में सभी लोग को भाग्य के अनुसार ही फल मिलता है, ठीक। वो क्या कर रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में सभी लोग को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। कौन जान रहा है यहाँ पे? नायिका जान रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य है जो जीते जी मेरा आपसे मिलन न हो सका, ठीक है। क्या करिए कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि जीते जी न आपसे मिलन हो सका, ठीक। मिलन मतलब यहाँ विवाह से सकते हैं, भले ही मिल रहे हैं लेकिन विवाह ना हो सका। इसमें आपका क्या दोष है? इसमें नायक का क्या दोष है? वो दुर्भाग्य का बात करें, भाग्य और दुर्भाग्य का बात करें कि भाग्य हमारा ठीक नहीं है इसीलिए हम लोग का मिलन ना हो सका। इसमें नायक का कोई दोष नहीं है, यह तो मेरा भाग्य का दोष है, ठीक है। वो अपने भाग्य का दोष मान रही है नायिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहने लगी कि हे प्रिय, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। नायिका क्या कर रही है? जो हुआ सो हुआ। नायिका विदाई के समय कर रही है कि जो हुआ सो हुआ, अब तो मेरा प्राण इस संसार से विदा लेना चाहता है। क्या कर रहा है? मेरा प्राण इस संसार से विदा लेना चाहती है, मतलब बहुत ही कष्ट है उसे, बहुत ही शोक का भाव से मन से कर रही है, ठीक। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस विदा बेला में प्रणाम के अवसर पर आप मुझे अपने गले से लगा लें, ठीक है। मतलब इस विदाई के समय आप मुझे गले से लगा लें। किससे करिए? नायक से, कि हम विदाई आपसे ले रहे हैं, आप हमें गले लगा लें, ठीक है। क्योंकि संसार की यही रीत है। संसार की क्या रीत है? कि विदाई के अवसर पर अपने प्रियजनों को गले से लगाया जाता है। विदाई के समय पर क्या होता है? जितने भी प्रियजन होते हैं जो हमें प्रिय है उनसे हम लोग गले मिलते हैं, ठीक। आगे देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। व्यापक ब्रह्म सबे थल, पूरन है हमहु पहचानती है, पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती है। तुम उधो यहे कहियो, उनसो हम और कछु नाही जानती है, पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती है। मतलब यहाँ पे उद्धव और ब्रज की गोपियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं कि हमें बस श्री कृष्ण का दर्शन करा दो, बस एक बार दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए? यहाँ पे भी ये करुण रस का भाव आ रहा है। अखियाँ, अखियाँ दुखाइए, ठीक है। ब्रह्म मतलब जो विश्व में, विश्व की आत्मा, विश्व की आत्मा, पूरे सृष्टि की आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश को ही कहते हैं ब्रह्म के अनुसार। तब यहाँ पे देखिए कर रहे हैं, हे उद्धव, तुमने हमें बताया कि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है। ब्रज की बालाएं क्या कर रही हैं? हे उद्धव, तुमने हमने बताया, क्या बताया? ब्रह्म तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब सभी जगह है, इसे हम भी जानते हैं, किंतु हम इस ज्ञान को अपने मन में इसलिए धारण करने में असमर्थ हैं। मतलब ब्रह्म को वो अपने मन में धारण नहीं कर सकती। कौन नहीं धारण कर सकता? ब्रज की गोपियाँ। क्योंकि प्रीतम श्री कृष्ण के वियोग में हमारा मन बेचैन है। क्योंकि ब्रज की बालाओं का मन बेचैन है। क्यों बेचैन है? कृष्ण के मिलन के लिए, कृष्ण के वियोग में। जब तक मन अशांत है तब तक कोई भी बात भला हमें कैसे समझ में आ सकती है। जब तक मन उसका अशांत है तब तक उसे कोई भी बात, ब्रह्म का बात कुछ भी नहीं समझ में आता है। बस उन्हें श्री कृष्ण से चाहिए, दर्शन चाहिए। इसलिए पहले तो तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे हमारा मन शांत हो सके, तभी तुम्हारे ज्ञान उपदेश को धारण करने की स्थिति बन पाएगी। मतलब कि पहले तुम हमारे, उद्धव से कहते कि पहले तुम हमारे मन को शांत करो, तभी हम तुम्हारे जो ब्रह्म की बातें कर रहे हो उसे हम अपना सकेंगे, ठीक है। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण को जाकर यही कहना कि हम गोपियाँ और कुछ नहीं जानती, बस एकमात्र उनका दर्शन करना चाहती हैं, ठीक है। उद्धव से कहते हैं कि बस हम दर्शन करना चाहते हैं, उनसे जाके कह दो, ठीक है। क्योंकि प्रीतम को देखे बिना ये दुखिया आंखें और किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो सकती है। मतलब बिना श्री कृष्ण को देखे मन संतुष्ट नहीं होगा, उनके बिना कुछ और उनको नहीं सुहारा है। आप किसी और उपाय से इन आँखों को बहला नहीं सकते। मतलब उद्धव से कहते हैं कि आप इन आँखों को किसी और चीज़ से बहला नहीं सकते, श्री कृष्ण के बिल्कुल देखे कहीं रहेंगी। अतः श्री कृष्ण को अपने दर्शन को देकर इन आँखों की हट पूरी करनी ही पड़ेगी।
मतलब गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण को दर्शन देना ही होगा, तभी इन आँखों को संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी, या मन को भी शांति मिलेगी। ऐसा क्या कहती हैं ब्रज की बालाएं उद्धव से कहती हैं। ठीक है, आशा है आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।